आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। अरे राजू बेटा, तूने नई बाइक ले ली? ऐसे ही तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो बेटा। अरे चाची, सिर्फ मैं नहीं, मेरे जैसे 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल चुके हैं और मैं गारंटी देता हूँ कुछ सालों में अपने देश से गरीबी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। गारंटी? कैसी गारंटी? अरे चाचा, मोदी की गारंटी। अच्छा, अब तो गारंटी पूरी होने की भी गारंटी है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी, ओ मोदी की गारंटी। अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर। गोलछा स्टोर बीकानेर में स्वादिष्ट ब्रांडेड खाटा, सभी तरह के जायकेदार अचार, चूरी, सुपारी, माउथ फ्रेशनर और मुरब्बे में सालों से ग्राहकों के विश्वास का नाम, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स नंबर 1 क्वालिटी के साथ। और जी हाँ, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलते हैं होलसेल के दामों पे। बीकानेर में नंबर 1 और सुप्रसिद्ध आपका अपना गोलछा स्टोर। पता याद रखें, कोट गेट, सट्टा बाजार, बीकानेर। है संभल जाएंगे, कफस तोड़ कर हम निकल जाएंगे। बुरा वक्त है मगर गम नहीं, जुदा होने वाले कभी हम नहीं। हमें जिंदगी लूट सकती नहीं कि ये दोस्ती टूट सकती नहीं, टूट सकती नहीं। सारी टीम जो इस फिल्म में थी, सब एक परिवार की तरह रहकर इस फिल्म का पूरा निर्माण में सहयोग किया। सभी टीम को धन्यवाद, सभी साथी कलाकारों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस फिल्म के मेरे कैरेक्टर में पहले नेगेटिविटी बहुत ज्यादा दिखाई गई है। मध्यांतर के बाद मेरे कैरेक्टर को थोड़ा पॉजिटिव रोल दिया गया है। घृणित व्यक्ति के रूप में पहले प्रस्तुत किया गया था, बाद में उसको थोड़ा सही कर दिया। मेरी जो बहू थी इस फिल्म में, मैं पहले उसको परेशान करता रहा, बाद में उसकी सेवा से मैं बड़ा पसंद हुआ और उसके लिए मैंने परमात्मा से कामना की थी। वो मैं एक छोटे से डायलॉग के रूप में आपको बता देता हूँ। भगवान, अगर तू नहीं है तो सुन, अगले जन्म में मुझे मेरी बहू की बेटी के रूप में जन्म देगा। मैं इसकी सेवा करके अपना उपकार चुका सकूं। धन्यवाद। संस्था बनाना अलग बात होती है, संस्था में कार्य करना अलग चीज होती है। आज समाज को काफी चीजों की आवश्यकता है। हमारे मेरे साथ भी बैठे हैं, सारे काम ये नहीं कर सकते। अपने सबकी जिम्मेदारी है, इनको भी जो काम कर रहे हैं उनमें इनकी हेल्प करें। चाहे व्यापार हो, चाहे उद्योग हो, चाहे समाज सेवा हो। हम छोटे छोटे काम यदि एमएलए साहब को कहेंगे ये नाली साफ करा दो, ये लट्टू लगा,
तो अपने पास से क्या करें। हमें इनको जो काम देने हैं, जो बीकानेर का एक बार आप ओके आमंत्रित करता हूँ संतोष जी मुशरफ से कि आगे बढ़ाने और द्वारका प्रसाद दीपक जी नाहटा आगे बढ़ाने और माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। उत्तर दे विकास जी पारक आगे बढ़ाने और माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। परम सम्मान्य विटामिन व्यास साहब, परम सम्मान्य अति सम्मान्य से अभी एमएलए साहब के आने से पहले काफी चर्चाएं हुई और सबने अपने अपने अलग अलग विचार दिए। सर्वप्रथम तो मैं यूनिवर्सल यूथ परिषद को बधाई देता हूँ कि इन्होंने 6 महीने पहले जिस संस्था का गठन किया, आज समाज के लिए विकास। वंदे माँ भारती के चरणों में नमन। मन पर विराजमान डीपी पसीसिया जी। अब क्या है कि होना तो चाहे द्वारकादास जी पसीसिया, लेकिन अब क्या है, इनका नाम किसी ने मुझे पूछा कि इनकी जात क्या है। डीपी पसीसिया तो नाम हो गया, जात क्या है? अब जात तो ऊपर निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब जात भी खोजनी पड़ेगी, लेकिन डीपी पसीसिया जी एक छाप हो गई इनकी। वीरेंद्र जी अबाणी और मुशरफ परिवार, क्योंकि मैं येवर जी हमारे बहुत अनन्य, मैं थे तो हमारे से बड़े लेकिन मित्र जैसे थे, और इतना प्रेम था कि महीने में एक बार जबरदस्ती बुलाते और भोजन कराते, इतना प्रेम था। कई बार हम भोजन करके रात को लेट बहुत तो भी खाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, और बड़ा भी खाते साथ। तो बहुत अच्छा उनका प्रेम था, और संतोष जी का ये पूरे मुशरफ परिवार का पूरा प्रेम है। मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ, ऋणी हूँ। आज जो फिल्म है ये कैसा है दहेज, मैं बहुत, जब मैं कॉलेज में आया था तो मेरे दसवीं की दहेज क्या है, तो मैंने इस दहेज पे 20 पेज लिखे, केवल दहेज पे, तो पढ़ी हुई कॉपी छोटी छोटी। वास्तव में जो दहेज शुरू हुआ वो इसलिए शुरू हुआ कि पिताजी अपने देह यानी अपनी संपत्ति में से जब बेटी विदा होती है तो उसका हिस्सा उसके साथ देते थे अपनी इच्छा के अनुसार। बर्तन बाहर से नहीं आते थे, घर में से बर्तन निकलते थे, धन भी घर में से निकलता था। अपनी संपत्ति में से बेटी का हिस्सा उसको साथ देते थे। ये था दहेज, यानी देह यानी अपना घर में से सामान देना। लेकिन वो धीरे धीरे बदल गया। आज दहेज तो अलग हो गया, और इस कानून ने एक नया कानून बना दिया कि बेटी का भी हिस्सा है पिता की संपत्ति में। ये तो हमारे पुराने लोग भी कहते हैं कि पिता की संपत्ति में बेटी का हिस्सा है, इसलिए वो जब शादी होती तो उसका हिस्सा देते थे। लेकिन आज वो बदल गया, इसलिए वो स्वरूप अगर हम याद रखें, और आपस में बहन भाई के कभी झगड़ा नहीं होता था, भाई भाई में झगड़ा नहीं होता था। पिताजी ने कह दिया ये हिस्सा तेरा है, ये हिस्सा तेरा है,
तो कभी भाई ने ये नहीं कहा इसको ज्यादा क्यों दिया, इसको कम क्यों दिया, कभी झगड़ा नहीं हुआ इस समाज में। ये हमारे संस्कार थे। आज वो संस्कार समाप्त होते जा रहे हैं। उन संस्कारों के कारण दहेज ने भी अपना स्वरूप बदल दिया और आज दहेज जो है वो हमारी बहनों की मौत का कारण बन रहा है धीरे धीरे। इसलिए अब ये खत्म हो जाना चाहिए। अब इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि लोग उसका दुरुपयोग करने लगे। तो इसलिए मैं अबानी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ऐसी फिल्म बना के और समाज में प्रस्तुत करने जा रहे हैं, इसलिए इसको उनको धन्यवाद है। और मैं तो आपसे भी निवेदन करता हूं कि इसकी जो फिल्म दिखाने की कोई मशीन आती होगी, वहां तो सिस्टम है, कई जगह सिस्टम नहीं है। तो बीकानेर के हरेक क्षेत्र में बड़ा बड़े वो है भवन है, हरेक क्षेत्र में उनमें बड़े बड़े हॉल भी हैं। उस हॉल में दिखाना चाहिए। हम आपका सहयोग करेंगे, हम आपके साथ खड़े रहेंगे क्योंकि ये चीज समाज के बीच में जानी चाहिए। इसलिए मैं आपके साथ हूं, हम सब आपके साथ हैं। आप उसको दिखाइए और जितना भी तन मन धन से आपका सहयोग करेंगे। भारत माता की जय। Audio Jungle.